अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर से आपका खैर मकदम है हमारी यूट्यूब चैनल AIM हक की आवाज़ में। मैं आसिफ आपकी खिदमत में एक बार फिर से। दोस्तों, अल्लाह के नबी की शान में गुस्ताखी करने वाले यति नरसिंहानंद की गिरफ्तारी हो चुकी है और इनकी गिरफ्तारी के पीछे जो वजह आई है वो ये आई है कि पूरे भारत में प्रोटेस्ट किया गया और पूरे भारत में FIR दर्ज की गई, जिसके बाद पुलिस पर दबाव आया और बाकायदा सरकार पर दबाव आया। बड़े बड़े नेताओं ने लिखना शुरू किया। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बाकायदा तेलंगाना में इनके ऊपर FIR दर्ज कराई। इसके साथ ही भीम आर्मी चीफ ने भी ट्वीट मारा और उनके कार्यकर्ताओं ने भी प्रदर्शन करे। मुसलमानों ने बड़े बड़े प्रदर्शन करे और 9 तारीख का गाजियाबाद में ऐलान कर रखा था कि अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो बड़ी संख्या में लोग जुड़ेंगे और प्रदर्शन दर्ज कराएंगे। तो यति नरसिंहानंद की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब देखते हैं कि पुलिस उनके ऊपर क्या कार्रवाई करती है, क्योंकि इससे पहले भी यति नरसिंहानंद को गिरफ्तार किया गया था उनके एक भड़काऊ भाषण को लेकर। हालांकि पुलिस ने उनको छोड़ दिया था। तो अब देखते हैं कि पुलिस इनके ऊपर कौन सी धाराओं में कार्रवाई करती है ताकि इनकी जल्दी से जल्दी जमानत ना हो पाए, क्योंकि पुलिस इनके ऊपर कार्रवाई तो कर देती है लेकिन ऐसी FIR में ऐसी धाराएं लगाती है जो हल्की होती है और जल्दी इनको जमानत मिल जाती है। तो अब देखने वाली बात यह है कि इनके ऊपर जो FIR दर्ज की जाती है उसमें क्या लिखा जाता है और कौन सी धाराओं के तहत इनके ऊपर कार्रवाई होती है। असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ साथ और जो नेता थे, जो लोग इसमें लगे हुए थे, उन सभी की मेहनत रंग लाई है कि इनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन इसके ऊपर FIR के साथ साथ UAPA भी लगना चाहिए, क्योंकि जो लोग समाज में जहर घोलने का काम कर रहे हैं उन लोगों की जगह समाज में खुले रहने की नहीं है। ऐसे लोगों को जेल में डाला जाना चाहिए ताकि ये लोग जो माहौल ख़राब कर रहे हैं, जो दो धर्मों को आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं, जो मुसलमानों के खिलाफ या अल्लाह के नबी की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, उन लोगों को सबक मिल सके। तो यूपी पुलिस या यूपी सरकार इनके ऊपर जो कार्रवाई करेगी, अब देखते हैं कि क्या कार्रवाई करेगी। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि भीम आर्मी चीफ ने भी इसके ऊपर ट्वीट मारा था और उनके कार्यकर्ताओं ने भी बड़ी संख्या में प्रदर्शन किया था, बाकायदा नारे लगाए थे। आप वीडियो देख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने प्रदर्शन किया था। भीम आर्मी चीफ जो बोले थे, मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं कि उन्होंने क्या बोला था और क्या ट्वीट मारा था। भीम आर्मी चीफ ने लिखा कि भारत का संविधान सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक आज़ादी देता है। कथित महंत नरसिंहानंद ने पैगंबर मोहम्मद साहब के लिए जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया वह निंदनीय है और मैं इसकी कड़ी भर्त्सना करता हूं। साथ ही मैं होम मिनिस्टर और DGP यूपी से मांग करता हूं कि नरसिंहानंद नामी यह कथित महंत समय समय पर ऐसे बयान देता रहता है जिससे देश के अस्थिर होने का खतरा बना रहता है और समुदाय के बीच नफरत फैलती है। क्या यह किसी षड्यंत्र के तहत इस देश को अस्थिर करने वाले बयान देता है? इस शख्स पर NSA के तहत कार्रवाई की जाए जिससे भविष्य में कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म पर अमर्यादित टिप्पणी करने से पहले कई बार सोचे। अरेस्ट नरसिंहानंद। तो आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े नेताओं ने इसके ऊपर ट्वीट मारा था, जिनकी मेहनत जो रंग लाई है कि इनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब ने हैदराबाद में इनके ऊपर FIR दर्ज कराई। मैं आपको असदुद्दीन ओवैसी साहब की वो स्पीच सुना देता हूं जिसमें उन्होंने FIR दर्ज करवाने के बाद क्या बोला है। वीडियो देखें। आज MIM पार्टी की तरफ से हमारे पार्टी के MLAs, MLCs और मैं खुद कमिश्नर पुलिस हैदराबाद जनाब CV आनंद साहब से हम मुलाकात किए और उनसे हम एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दिए जिसमें हम कमिश्नर पुलिस हैदराबाद से ये डिमांड करे हैं कि एक यति नरसिंहानंद है जो दासना गाज़ियाबाद के टेम्पल के प्रीस्ट भी हैं, वहाँ पे रहते भी हैं। उन्होंने अपने एक वीडियो में, एक स्पीच में उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बकवास और अनाप शनाप और डिरोगेटरी और ऑब्नॉक्शियस लैंग्वेज और हाईली कंडेमनेबल अल्फाज का इस्तेमाल किया प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। उसमें मैं पूरा पढ़ के सुनाना मैं ज़रूरी नहीं समझता हूँ, मगर जो गंदगी और बेहूदगी की किस्म की जो बातें उन्होंने की है, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं हिंदुओं से अपील करता हूँ कि दशहरा के दिन आप जो है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एफिजी बनाकर आप उसको बर्न करिए। उसमें और दूसरे 4-5 चीज़ें भी हैं जो मैं नहीं समझता कि दोहरा सकता हूँ मैं यहाँ पर, मगर हम अपने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में लिख कर दिए, इसलिए लिख कर दिए ताकि जो उनका कंटेंट है स्पीच का वो पुलिस को मालूम हो सके। आप लोग जानते हैं कि ये यति नरसिंहानंद
इससे पहले भी हेट स्पीच में अरेस्ट हुए, जेल को गए, और उनका एक बेल का कंडीशन ये भी है कि वो दोबारा इस तरह की बकवास नहीं करेंगे। तो हमारा फर्स्ट डिमांड ये है कि उनकी बेल को कैंसिल किया जाए, सिर्फ केस रजिस्टर नहीं होना चाहिए बल्कि उनको अरेस्ट होना चाहिए। और हम लोग हमारे रिप्रेजेंटेशन में सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट का कोटेशन भी दिए, और हम उनसे ये भी रिक्वेस्ट किए कि जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये जो बकवास और बेहूदगी और जो गंदगी की ज़बान इस शख्स ने इस्तेमाल की है हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़, उसको हटाया जाए। तो उन्होंने कहा कि वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी वहाँ पर जो उनका प्रोसीजर है उसके तहत उनको बताएंगे, चाहे वो यूट्यूब हो, जो भी फेसबुक हो, जो भी सोशल मीडिया हो, ताकि हम ये नहीं चाहते कि इनकी ये गंदगी की अल्फाज लोग सुनकर उनको एक ज़हनी और क़ल्बी तकलीफ़ भी हो रही है। और तो हम उम्मीद करते कि वो भी होगा। और तीसरा, हम आवाम से अपील कर रहे हैं कि आप पुरअमन रहिए, क़ानून को अपने हाथ में मत लीजिए। यकीनन हर मुसलमान के कोई दिली तकलीफ़ और हमारे जज्बात को ठेस पहुंची है, और हम बार बार सबसे कह रहे हैं कि आप क्रिटिसाइज़ हमको कर सकते आप, मगर आप इस तरह की ज़बान हमारे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इस्तेमाल करना गलत बात है, बिल्कुल नाज़ेबा है, नाक़ाबिल क़बूल है। इसलिए कि इस्लाम का जो दिल है वो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो ये एक मंसूबाबंद तरीक़े से ये शख्स इस तरह की बातें कर रहा है, और मुझे पूरा यकीन है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का पूरा इनको आशीर्वाद हासिल है, इसीलिए वो इस तरह की बकवास बक रहे हैं। बीजेपी इनका साथ दे रही है। तो आखिर क्यों योगी आदित्यनाथ की सरकार और क्यों बीजेपी इस शख्स को कंडेम क्यों नहीं कर रही है? जब ये एक सिमिलर केस में जेल को जाके आ चुका है, उसको अरेस्ट भी नहीं कर रहे आप, उसको उल्टा बचा रहे हैं। तो इससे साफ जाहिर होता है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और बीजेपी इनका सपोर्ट कर रही है। हम प्राइम मिनिस्टर से इस बात का डिमांड करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं, तो उनकी सरकार को ये चाहिए कि वो उत्तर प्रदेश में आपकी हुकूमत है, आप फ़ौरन इस शख्स को गिरफ़्तार करिए। हम तो यहाँ पर आज हमारा रिप्रेजेंटेशन देकर आए हैं, और उनके ऊपर यहाँ पर केस रजिस्टर भी होगा। और हम सीपी से रिक्वेस्ट किए कि आप टीम भिजाइए, हैदराबाद की पुलिस को भिजाकर इनको सिर्फ केस रजिस्टर मत करिए बल्कि इनको अरेस्ट करके लेकर आइए। और BNSS के सेक्शंस हैं, उस सेक्शंस का हवाला हम आपको नोट में दे चुके हैं। तो ये एक बहुत ज़रूरी है पीस के मेंटेन करने के लिए, और ये किसी के भी जज्बात को आप ठेस नहीं पहुंचा सकते इस तरह की बकवास करके। और एक इंटेंशनली बार बार ये आदमी बोल रहा है, और इसको एक पॉलिटिकल सपोर्ट है। अब ये बताना है बीजेपी को, प्राइम मिनिस्टर को और उत्तर प्रदेश की सरकार को कि वो बायस नहीं है। अगर वो बायस नहीं है तो इसको अरेस्ट करिए। अगर आप अरेस्ट नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये है कि आपका पूरा आशीर्वाद, आपका सपोर्ट इसको हासिल है। अब हम उम्मीद करते हैं कि यूपी पुलिस इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करेगी, ताकि जो इस तरह के ये भाषण समय समय पर देते रहते हैं इनको कुछ सबक मिले, कुछ सीख मिले। तो यूपी पुलिस FIR में क्या दर्ज करती है और किस तरह से इन पे धाराएं लगाती हैं, UAPA लगाती है, NSA के तहत इनके ऊपर कार्रवाई करती है, तो इन लोगों को सही सबक मिल जाएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।